गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी बाबा जी ने बताया। आज इस वीडियो में आप जिस चीज को अपनी रसोई में रोज इस्तेमाल करते हैं, वही चीज आपके भाग्य को भी चमका सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लहसुन की। लहसुन सिर्फ खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाता, बल्कि यह आपकी किस्मत के दरवाजे भी खोल सकता है। बहुत से लोगों को इसके चमत्कारी उपायों की जानकारी नहीं होती, लेकिन अगर आपको यह उपाय पता चल जाए और सही तरीके से अपना ले तो आपकी सोई हुई किस्मत भी जाग उठेगी। अगर आपके जीवन में धन की तंगी बनी हुई है, पैसों का आना बंद हो गया है, या फिर आप कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं, तो चिंता मत कीजिए। लहसुन के कुछ आसान लेकिन अचूक उपाय आपकी सारी परेशानियां खत्म कर सकते हैं। यह उपाय सिर्फ अंधविश्वास नहीं है, बल्कि वेदों, पुराणों, तंत्र शस्त्र और ज्योतिष शास्त्र में इनका विशेष महत्व बताया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर लहसुन में ऐसा क्या खास है। देखिए, लहसुन को नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने, बुरी शक्तियों से बचाने और धन आगमन के मार्ग को खोलने वाला माना गया है। अगर आप नियमित रूप से कुछ विशेष उपाय कर लें, तो यह आपकी किस्मत को बदल सकता है। कल्पना कीजिए, अगर आपके जीवन में पैसा आना बंद हो गया है, लगातार आर्थिक संकट बना हुआ है, तो एक छोटा सा लहसुन का उपाय आपको बड़ी राहत दे सकता है। यह उपाय इतना शक्तिशाली है कि माता लक्ष्मी स्वयं आपकी ओर आकर्षित होने लगेंगी और आपके घर में धन का प्रवाह शुरू हो जाएगा। लेकिन याद रखें, कोई भी उपाय तभी फलदायी होता है जब उसे विधिपूर्वक और सही समय पर किया जाए। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें, ताकि आपको पूरी प्रक्रिया अच्छे से समझ आ सके। लेकिन उससे पहले मेरे प्रिय मित्रों, अगर आप भी चाहते हैं कि सतगुरु का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और आपके अपने चैनल लाइक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से राधा स्वामी जी अवश्य लिखें, और इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपना नाम जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं वह चमत्कारी उपाय जो आपकी किस्मत को जगाने में मदद करेंगे। दोस्तों, पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है धन प्राप्ति का महा उपाय। हम आपको यह भी बताएंगे कि लहसुन खाने से क्या होता है, शरीर के कौन से हिस्से में अधिक गर्मी आती है, पसीना आता है, और इसे कब खाने से शरीर में तेज गर्मी पैदा होती है, और जब शरीर में गर्मी आ जाए तब हमें किसके पास जाना चाहिए ताकि हमारी गर्मी शांत हो सके। हम सब आपको बारी से बताएंगे, वीडियो में अंत तक बने रहना। पहले जानते हैं धन प्राप्ति का उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि जीवन में धन आना शुरू हो जाए, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएं, आपके जीवन में जो धन आए वह रुके भी, टिके भी, उसमें वृद्ध भी हो, बाबा जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, बाबा जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नत करें, तो लहसुन का वह उपाय कर लीजिए जिस उपाय के बारे में तंत्र शास्त्र के अध्याय नंबर 1/105 में लिखा हुआ है। और यह उपाय एक ऐसा उपाय है जिसको अगर आपने सिर्फ एक शुक्रवार कर लिया, तो आपके ऊपर जो भी ऐसा कोई दोष होगा जिसके वजह से आपके जीवन में धन आ नहीं रहा था, वह दोष हट जाएगा और आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। देखिए, मात्र लहसुन आरस ऑन फबल जाता है, बस आप वीडियो देखें, इसमें आपका ही भला है, क्योंकि इस उपाय को करने के बाद आपको माता लक्ष्मी जी का साक्षात आशीर्वाद मिलेगा। बहुत ही आसान सा उपाय। यह उपाय आपको बस एक शुक्रवार करना है। अब शुक्रवार के दिन ही क्यों करना है? क्योंकि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी का दिन होता है। दोस्तों, किसी भी शुक्रवार के सूर्यास्त के बाद नहाए धोए और लाल कपड़े पहन लीजिए। लाल ही कपड़े पहन इसकी एक कली ले लीजिए। एक लाल कपड़ा साधारण सा ले लीजिए। ऐसा लाल कपड़ा लीजिएगा जो कभी इस्तेमाल ना हुआ हो। दोस्तों, अब माता लक्ष्मी जी की घर पर आपके जो भी कला चित्र रखी है, फोटो रखी है, मूर्ति रखी हुई है, वहां पर आपको बैठना है। आप बैठ जाइए। यहाँ पर आपको लाल कपड़ा बिछाना है। माता लक्ष्मी जी की कला चित्र के सामने एक घी का दीपक जला दीजिएगा। अब अपने हाथ में आपको लहसुन पकड़ना है। लहसुन अपने हाथ में पकड़े और माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र 21 बार बोलिएगा। ओम महालक्ष्मी नमः। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा वह रुकेगा भी, टिकेगा भी, और उसमें वृद्धि भी होगी। दोस्तों, तंत्र शास्त्र के अनुसार लहसुन का उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है, और अगर कोई कोई भी व्यक्ति लहसुन का सही प्रकार से प्रयोग कर ले तो उसको साक्षात
माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद एक साथ प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, शायद यह बात आपको ना पता हो, लहसुन जो होता है वह शुक्र ग्रह का कारक माना जाता है। और अगर आपको यह बात नहीं पता तो बता दें, इससे व्यक्ति का शुक्र ग्रह मजबूत होता है। वह व्यक्ति अगर गलत निर्णय भी ले ले, उस गलत निर्णय से भी उसको फायदा पहुंचता है, क्योंकि जो शुक्र ग्रह होता है वह किसी भी व्यक्ति के भाग्य को उदय करता है। कहने का मतलब यह है, अगर आपका शुक्र ग्रह मजबूत है, तो आपका भाग्य, आपका राहु और आपका केतु हमेशा आपका साथ देंगे। दोस्तों, शुक्र ग्रह पर जो नियंत्रण होता है, वह माता लक्ष्मी जी के हाथ में होता है। और आज की इस वीडियो में हम आपको लहसुन के उन साधारण से और अचूक उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो अगर आपने सही दिन पर विधि विधान से कर लिया, तो जीवन का हर कष्ट आपका जड़ से नष्ट हो जाएगा और आपके जीवन में आपको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, न केवल आपके कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा और माता लक्ष्मी जी की कृपा से कभी भी आपको धन की कमी नहीं होगी। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना स्किप किए देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी भक्त हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उसका घर धन धान से भर जाए। आइए शुरू करते हैं। लहसुन के जिन उपायों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय तो बड़े सरल और बड़े आसान हैं दोस्तों। बस इन उपायों को आपको सही मुहूर्त पर विधि विधान से करना है। और यह यकीन मानिए, अगर आपने किसी भी दिन 5 मिनट का समय निकाल करके सच्ची श्रद्धा विश्वास के साथ लहसुन के वह उपाय कर लिए, जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो बाबा जी की कृपा से आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे प्रिय मित्रों, अगर आप भी चाहते हैं कि बाबा जी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से राधा स्वामी जी अवश्य लिखें। और इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपना नाम जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। ओम महालक्ष्मी नम इस बीज मंत्र का जाप 21 बार कीजिए। अब इस लहसुन को आपको इस लाल कपड़े पर रख देना है और इस लाल कपड़े की पोटली बनाएगा। मौली धागे का इस्तेमाल करते हुए आपने इतना कर लिया। अब इस पोटली को माता लक्ष्मी जी के दाएं चरण से छुआ। आइए और अपनी अलमारी में, तिजोरी में, जहां भी आप पैसा, रुपया, सोना, चांदी रखते हैं, वहां पर यह पोटली रख दीजिए। किसी भी शुक्रवार की शाम को यह उपाय कर लीजिए दोस्तों। आप खुद देखिएगा, यह पोटली आपके जीवन से हर उस दोष को खत्म कर देगी जिसकी वजह से आपके पास धन नहीं आ रहा था और आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेंगी। तो पहला उपाय तो हमने आपको बता दिया। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, वह है शुक्र ग्रह को मजबूत करने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में फैसले गलत साबित हो रहे हैं, अगर आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन किस्मत साथ नहीं दे रही, तो इसका सीधा संबंध आपके शुक्र ग्रह से हो सकता है। शुक्र ग्रह अगर मजबूत होता है तो व्यक्ति के फैसले भी उसके हक में काम करने लगते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई गलती से भी गलत निर्णय ले ले, तो भी उसका फायदा ही होता है। अब जरा सोचिए, अगर आपका शुक्र ग्रह इतना मजबूत हो जाए कि हर काम में आपको सफलता ही सफलता मिले, तो कैसा रहेगा। आज हम आपको एक ऐसा महा उपाय बताने जा रहे हैं, जो आपके भाग्य को पूरी तरह से बदल सकता है। यह उपाय करने के बाद आपका शुक्र ग्रह इतना तेज हो जाएगा कि आप जो भी निर्णय लेंगे, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ लाभ ही मिलेगा। यह उपाय इतना आसान है कि इसे कोई भी कर सकता है, लेकिन इसके प्रभाव इतने गहरे हैं कि यह आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। आपको यह उपाय लगातार 5 शुक्रवार करना है, 5 शुक्रवार यानी 5 हफ्तों तक। और हाँ, इस दौरान आपको तामसिक भोजन से दूर रहना होगा। बस यह छोटा सा नियम मान लीजिए और फिर देखिए किस्मत कैसे आपका साथ देने लगती है। अब जान लीजिए उपाय। पहले शुक्रवार की सुबह जल्दी उठिए, स्नान कर लीजिए और लाल रंग के कपड़े पहन लीजिए। फिर एक साफ लाल कपड़ा लीजिए और उसमें 5 लहसुन की कलियां रख दीजिए। ध्यान रहे, 5 से कम या ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक 5 लहसुन की कलियां। इसके बाद इस लाल कपड़े की एक पोटली बना लीजिए और इसे घर से बाहर लेकर जाइए। जो भी भिक्षुक या जरूरतमंद मिले, उसे यह पोटली दान कर दीजिए।
साथ में कुछ दक्षिणा भी अवश्य दीजिए। यही उपाय आपको लगातार 5 शुक्रवार तक करना है। जैसे जैसे यह उपाय पूरा होता जाएगा, वैसे वैसे आपका शुक्र ग्रह प्रबल होता जाएगा, आपकी किस्मत जागने लगेगी और आपकी जिंदगी में हर फैसले आपके हक में होने लगेंगे। अब जरा सोचिए, अगर हर निर्णय आपके पक्ष में जाने लगे, अगर हर काम में सफलता मिले, अगर आपका भाग्य हर कदम पर आपका साथ देने लगे, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। यही वजह है कि यह उपाय इतना प्रभावी है। तो दोस्तों, इस उपाय को जरूर अपनाएं और अपने भाग्य को बदलते हुए देखिए। वीडियो में आगे हम आपको यह भी बताएंगे कि लहसुन खाने से कौन कौन सी बीमारियां दूर होती हैं और लहसुन से शरीर में जो गर्मी पैदा होती है, उसे कैसे संतुलित किया जा सकता है। इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए ताकि बाबा जी की कृपा आप पर बनी रहे। चौथा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, वह है शत्रुओं से मुक्ति पाने का महा उपाय। शायद यह बात आपको ना पता हो, लहसुन का उपाय बजरंग बली जी की पूजा में भी किया जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि बजरंग बली जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, आपके जो शत्रु है वह आपके नाम से भी डर जाए, तो यह महा उपाय कर लीजिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, बजरंग बली संकट मोचन देवता है और आप कभी भी संकट में फंसे हो, बस यह उपाय कर लीजिएगा जो आपको हम बताने जा रहे। चाहे आपके शत्रु लाखों करोड़ों की संख्या में हो, वह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। किसी भी मंगलवार की शाम को आपको नहाना है, धोना है और एक लहसुन की कली लेनी है। अब आपको लग रहा है किसी व्यक्ति पर शक है कि यह व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो बस आपको लहसुन की कली लेनी है। घर के पास किसी शांत जगह पर जाइए, जहां कोई ना हो, वहां उस शत्रु का नाम नाम ले और लहसुन की कली को अपने सिर के ऊपर से 3 बार बाईं से दाईं ओर घुमाएं। इसके बाद लहसुन की कली को जमीन में गाड़ दें। यह उपाय किसी भी मंगलवार की शाम को करें। इससे चाहे आपके कितने ही शत्रु क्यों ना हो, वे आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे क्योंकि आपको बजरंग बली का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस दिन लहसुन खाने से बचे। एक बार बजरंग बली का आशीर्वाद मिल जाए तो कोई भी आपका कुछ नहीं कर सकता। अब जानते हैं कि लहसुन खाने से कौन कौन सी बीमारियां ठीक होती हैं। गर्म तवे पर 6 से 7 लहसुन की कलियों को देसी घी में तलकर खाने से कमजोरी दूर होती है। इससे शरीर में ऐसी गर्मी उत्पन्न होती है जैसे ज्वालामुखी फूट पड़ा हो। यह उपाय उन पुरुषों के लिए है जो शारीरिक कमजोरी महसूस करते हैं। देसी घी में तली हुई लहसुन की कलियां खाने से उनकी ताकत बढ़ती है। इससे आपकी पत्नी भी खुश हो जाएगी और आपसे अधिक प्यार करेगी। जो पत्नी पहले दूर भागती थी, वह अब आपके करीब रहने लगेगी। इस उपाय को महीने में 8 से 11 बार करें। यह एक अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावी रामबाण नुस्खा है। इसे खाने से लोग अपने दुखी जीवन को खुशहाल बना रहे हैं। ध्यान रहे, इसे अधिक मात्रा में ना खाएं, नहीं तो आपकी पत्नी आपकी अत्यधिक गर्मी से परेशान हो सकती है। जितना बताया गया है उतना ही खाएं। लहसुन बहुत गर्म होता है और दुनिया के वैज्ञानिक इसके पल्प से कई मेडिसिन तैयार कर रहे हैं जिससे मानवता का भला होगा। लहसुन पर कई सर्च हो रही है और इसे खाने से कई बीमारियां स्वतः ही खत्म हो जाती हैं। भुने हुए लहसुन को सर्दियों में सूंघने से जुकाम ठीक हो जाता है। तले हुए लहसुन खाने से नपुंसकता का इलाज बहुत जल्दी हो जाता है और यह 100% कारगर सिद्ध होता है। आप विभिन्न सब्जियों में लहसुन डालकर खाएं, इससे नपुंसकता धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। अगर कोई महिला तला हुआ लहसुन खा ले तो उससे बचकर रहे, क्योंकि इससे उनमें अत्यधिक गर्मी उत्पन्न होती है और उनकी इच्छा बहुत बढ़ जाती है। महिलाओं को लहसुन का सेवन सोच समझकर करना चाहिए क्योंकि इससे उनके अंदर ऐसी इच्छा जागृत हो सकती है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यदि आप अपनी पत्नी को देसी घी में तला हुआ लहसुन खिलाते हैं तो दोनों को बहुत फायदा होगा। दोस्तों, लहसुन अक्सर सभी महिलाएं रसोई घर में उपयोग करती होंगी, लेकिन अभी तक बहुत से महिलाओं को इसके उपाय नहीं पता है। इसका उपाय अगर आप जान जाते हैं तो आपकी सोई किस्मत भी चमक जाएगी। को लहसुन के कुछ उपाय बताऊंगा तो आप पहले ध्यान से इस उपाय को समझिए, उसके बाद आप इस उपाय को करिएगा। उससे पहले अगर आप लोग बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, जो लहसुन होता है खाने में स्वाद बढ़ाने का काम करता, हम सभी को पता ही है और साथ ही साथ यह आयुर्वेद में बहुत ही गुणकारी औषधि माना गया। यानी कि अगर कोई बीमार होता है तो लहसुन की औषधि यहाँ पर काम कर सकते हैं। ठीक है,
हालांकि इसके बहुत से फायदे होते हैं जो मैं आपको बताऊंगा, और ज्योतिष शास्त्र में लहसुन के बहुत से उपाय बताए गए हैं, बहुत ही उपयोगी उपाय होते हैं। लहसुन के उपाय जो होती है सोई किस्मत को जगाने का काम करते हैं, साथ ही साथ आपके धन की तिजोरी को भी भर देती है। तो चलिए मैं आपको एक एक उपाय पर बताऊंगा, तो आप ध्यान से समझिए, उसके बाद आप इन सभी उपायों को करिएगा। देखिए, पहला उपाय है, अगर आप लाख मेहनत करने के बाद आपको आपका मनचाहा परिणाम नहीं मिल रहा है, तो आप इस उपाय को करिएगा। कैसे करना है? देखिए, जिसकी मालिश आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आपको यहाँ पर उसका परिणाम नहीं मिल रहा, जैसा आप परिणाम चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्या करिएगा? आपको शनिवार के दिन, कौन से दिन? शनिवार के दिन अपने पर्स में एक लहसुन की कली रखना है। कली का मतलब होता है सिर्फ एक लहसुन, ध्यान रखना। सिर्फ एक लहसुन जो आप स्क्रीन पर देख रहे 2 कली है, इसका एक कली आपको अपने पर्स में रखना है, ठीक है? अब जब भी इसे आप अपने पर्स में रख लेते हैं, तो 2 दिन बाद इसे से आपको हटा देना है। ठीक मर्ज़ी, आज आपने इस कली को अपने पर्स में रखा है, तो कल आप इसे अपने पर्स से हटा दें, यानी कि बदल दें। अब इस उपाय को करने से भाग्य के जो साथ होता है, आपका भाग्य भी चमकेगा। साथ ही साथ धन के मार्ग भी खुलेंगे, यानी कि अगर आपके घर में पैसे नहीं आते थे, तो आपके घर में पैसे आएंगे और आपका भाग्य खुल जाएगा। और आप जो मेहनत करते हैं, उसका परिणाम, आपके मनचाहा परिणाम आपको मिलना शुरू हो जाएगा दोस्तों। अगर आप किसी भी काम में बार-बार असफल हो रहे हैं, चाहे वह आपका ऑफिस हो, व्यापार हो या कोई और काम, जहां भी मेहनत करने के बावजूद सफलता आपके हाथ नहीं लग रही, तो चिंता मत कीजिए। हम आपको एक ऐसा अचूक उपाय बताने जा रहे हैं, जिसे करने के बाद आपकी किस्मत बदल जाएगी और जिस काम में भी आप हाथ डालेंगे, उसमें आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। अब ध्यान से सुनिए, इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले 5 लहसुन की कलियां लेनी है। जी हाँ, ठीक 5। इसके बाद आपको एक लाल रंग का साफ कपड़ा लेना है और उन पांचों लहसुन की कलियों को उसमें अच्छी तरह लपेटकर एक पोटली बना लेनी है। ये पोटली जितनी अच्छी तरह बंधी होगी, उतनी ही जल्दी यह उपाय असर दिखाएगा। अब इस पोटली को आपको अपने ऑफिस, दुकान या जिस भी जगह आप काम करते हैं, उसके मुख्य दरवाजे पर लटका देना है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान देने वाली ये है कि जब आप यह उपाय कर रहे हो, तब कोई आपको देखे नहीं। यानी जब आप इस पोटली को गेट पर बांधने जाएं, तो सुनिश्चित करें कि आप अकेले हो। कोई भी आपको करते हुए ना देखे और कोई आपसे इस बारे में कुछ पूछे भी नहीं। जैसे ही यह उपाय पूरा होगा, आपको अपने काम में फर्क महसूस होने लगेगा। जहां पहले कामयाबी हाथ नहीं लग रही थी, वहीं अब आपके हर काम में सफलता मिलने लगेगी। आपके व्यापार में बरकत होगी, नौकरी में तर मिलेगी और जो भी रुकावटें अब तक आपके रास्ते में आ रही थीं, वे खुद ब खुदा चमत्कारी होता है। इसे जरूर आजमाइश और रहस्यमय उपाय बताने जा रहे हैं। अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूँ दोस्तों। अगर आपके घर में हर वक्त लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, अगर घर का माहौल हमेशा तनावपूर्ण बना रहता है, अगर छोटे बच्चे आपकी बात नहीं मानते या पति पत्नी के बीच मनमुटाव रहता है, तो इसका कारण नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जो इन सारी समस्याओं को जड़ से खत्म कर देगा। यह उपाय बहुत ही आसान है और इसका असर आपको जल्द ही दिखाई देने लगेगा। अब ध्यान से सुनिए, आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको एक पतली सी डंडी लेनी है। यह कोई भी लकड़ी की हल्की डंडी हो सकती है। फिर आपको इसमें 7 लहसुन की कलियां डालनी है। ठीक 7 ना, एक ज्यादा ना एक कम, यह बहुत जरूरी है। अब जब आपने 7 लहसुन की कलियां उस डंडी में डाल दी, तो इसके बाद इसे अपने घर की छत पर रख देना है। जी हाँ, बस अपने घर की छत पर रख दीजिए और फिर इसका जादू देखिए। जैसे जैसे यह लहसुन सूखने लगेगा, वैसे वैसे आपके घर से नकारात्मकता दूर होने लगेगी। जो पहले छोटी छोटी बातों पर बहस होती थी, वह खुद ब खुदा कर देखिए। फिर देखिए कैसे आपके घर में खुशियों का संचार होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने घर को क्लेश मुक्त और प्रेम से भरपूर बनाना चाहते हैं, तो इस उपाय को ज़रूर अपनाएं। दोस्तों, अगर आपके घर में बार बार किसी न किसी को नज़र लग जाती है, घर के लोग अक्सर बीमार पड़ जाते हैं या अचानक बिना किसी कारण के परेशानियां आने लगती हैं, तो यह उपाय आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई बुरी नज़र आपके घर के सुख शांति और समृद्धि को प्रभावित कर देती है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है।
आज हम आपको एक बहुत ही सरल लेकिन असरदार उपाय बताने जा रहे हैं जो नज़र दोष को दूर कर देगा और आपके घर को हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त कर देगा। अब ध्यान से सुनिए, आपको करना क्या है। सबसे पहले एक नीले रंग का नया कपड़ा लीजिए। नीला रंग नज़र दोष को दूर करने में बेहद प्रभावी माना जाता है। अब इस कपड़े में एक लहसुन का टुकड़ा बांध दीजिए। इसे अच्छे से लपेटकर एक छोटी सी पोटली बना लीजिए ताकि लहसुन पूरी तरह कपड़े के अंदर सुरक्षित रहे। अब इस पोटली को अपने घर के मुख्य दरवाजे के पास रख दीजिए, लेकिन इसे ठीक उसी जगह रखना है जहां से आपको लगता है कि लोगों की नज़र सबसे ज्यादा लगती है। जब भी कोई व्यक्ति आपके घर में प्रवेश करेगा तो यह पोटली उसकी नज़र में जरूर आएगी और इससे नकारात्मक ऊर्जा वहीं रुक जाएगी। इस उपाय का असर यह होगा कि बुरी नज़र का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगेगा और आपके घर के लोग पहले से ज्यादा स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करेंगे। यह उपाय इतना असरदार है कि इसे करने के बाद आपको खुद ही महसूस होगा कि घर का माहौल पहले से ज्यादा सकारात्मक और खुशहाल हो गया है। तो दोस्तों, अगर आप भी नज़र दोष से बचना चाहते हैं और अपने घर परिवार को हर बुरी ताकत से सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो इस उपाय को ज़रूर अपनाएं। वीडियो में आगे हम आपको और भी खास उपाय बताने जा रहे हैं, इसीलिए अंत तक जुड़े रहिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए ताकि आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे। अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूँ। अगला उपाय कैसे करना है, ध्यान से समझिए, उसके बाद आप इस उपाय को करिएगा। देखिए दोस्तों, अगर आपके घर में कोई हमेशा बीमार रहता है, दवाइयाँ लेते लेते आप थक चुके हैं, लेकिन फिर भी सेहत में कोई सुधार नहीं हो रहा, तो यह उपाय आपके लिए बहुत ही असरदार साबित हो सकता है। कई बार दवाओं के साथ साथ कुछ आध्यात्मिक उपाय भी करने से चमत्कारी बदलाव देखने को मिलते हैं। आज हम आपको एक ऐसा आसान लेकिन बेहद प्रभावी उपाय बताने जा रहे हैं, जो बीमारी को खत्म करने में मदद करेगा और आपके परिवार को स्वास्थ्य और खुशहाली की ओर ले जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, आपको करना क्या है। सबसे पहले एक ताजी लहसुन की कली लें। फिर इस लहसुन की कली को उस व्यक्ति के ऊपर 7 बार घुमाएं जो बीमार है। घुमाने का तरीका यह होना चाहिए कि आप लहसुन की कली को सिर से लेकर पैरों तक गोल घुमाते हुए उतार जैसे बुरी नजर उतारते हैं। जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाए तो उस लहसुन की कली को पानी में डाल दें। यह पानी बहते हुए पानी में डालना सबसे अच्छा रहेगा, लेकिन अगर ऐसा संभव ना हो तो इसे घर के किसी कोने में रख दें जहां कोई इसे छुए नहीं। इस उपाय से क्या होगा, जैसे ही लहसुन पानी में जाएगा, वैसे वैसे नकारात्मक ऊर्जा दूर होने लगेगी और बीमारी का असर धीरे धीरे कम होता जाएगा। यह उपाय शरीर से बुरी ऊर्जा और रोगों को खींचकर बाहर निकालने में मदद करता है, जिससे रोगी को राहत मिलती है। लेकिन याद रखें, यह उपाय करने के साथ साथ डॉक्टर की सलाह लेना और दवा लेना भी उतना ही जरूरी है। आध्यात्मिक उपाय अपना असर दिखाते हैं, लेकिन आधुनिक चिकित्सा के साथ मिलकर इनका प्रभाव और भी तेज हो जाता है। तो आप दवा भी लेते रहिए और यह उपाय भी जरूर आजमाइश में फिर से खुशियों और स्वास्थ्य की बहार ले आए। तो दोस्तों, अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है, तो इस उपाय को एक बार जरूर अपनाएं। अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूँ। अगला उपाय कैसे करना, ध्यान से समझिए। यह उपाय धन प्राप्ति के लिए होने वाला है। अगर आपके घर में पैसों की बहुत ज्यादा समस्या है, आप बहुत ज्यादा संकट में हैं, तो आपको इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। देखिए, धन प्राप्ति के लिए आपको लहसुन की 7 कर्ज लेना है, 7 लहसुन की कली लेना है देना। अब उसके बाद आप क्या करें, इन्हें या सोने या चांदी के साथ, जो सोना होता है या फिर चांदी होता है, उसके साथ आपको पूजा स्थल पर रखना, जहां पर भी आप पूजा पाठ करते हैं। माता लक्ष्मी का वहीं पर आप इस कली को रख देना है, यानी कि इन लहसुन को आपको वहां पर रख देना है। यह उपाय धन प्राप्ति में सहायता करता है। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपके घर में धन प्राप्ति अवश्य होगी। साथ ही साथ माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता होगा और माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होगा। कहाँ जाता है, जिसके घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो जाता है, उसके घर में धन दौलत की कमी कभी नहीं रहती है, पैसों की वहां पर बरसात होने लगती है। तो मैंने आपको इस वीडियो में लगभग 5 से 6 उपाय बताए हैं। बाबा जी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो,
व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान या कुछ भी ना चल रहा हो, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको ये एक उपाय सिर्फ एक दिन कर लेना है। और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले मेरे प्रिय मित्रों, अगर आप भी चाहते हैं कि बाबा जी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से राधा स्वामी जी अवश्य लिखें। और इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपना नाम जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। दोस्तों, हम लोग अक्सर खाना थोड़ा ज्यादा ही बनाते हैं और फिर कुछ खाना बच भी जाता है। सब्जी या ग्रेवी अक्सर खत्म हो जाती है और रोटी बन जाती है। अगले दिन बासी रोटी को घर के सदस्य या बच्चे खाने से कतराते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है, तो यह जानकारी आपको हिलाकर रख देगी। अगर आप भी ऐसी रोटी खाते, तो आपको माला माल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। किसी के साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी महिलाएं करती हैं तो आज ही बंद कर दें, वरना पूरा घर हो जाएगा नष्ट। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। रसोई घर में यह गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। यकीन मानिए, शास्त्रों के अनुसार रसोई में इन गलतियों को करने वाला व्यक्ति हर हाल में वह निधन हो जाता है। उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है, पूरे परिवार को इसका खामियां भुगतना पड़ता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में माँ अन्नपूर्णा जी का वास हो जाए, तो माँ के साथ साथ सभी देवी देवता एक साथ निवास करते हैं। ऐसा करने वालों के घर में अनाज का भंडार धन दौलत से भरा रहता है। जिस भी व्यक्ति के रसोई घर में यह गलतियां यदि होती हैं, तो इसे आप मामूली न समझें और ना ही नजरअंदाज करने की गलती करें। आपका पूरा घर निर्धन हो सकता है दोस्तों। व्यक्ति यदि जीवन में सफलता करना चाहता है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसके स्वास्थ्य का सही होना। और उसका शरीर यदि स्वस्थ होता है, तो व्यक्ति सदैव ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार यदि आपका रसोई घर अच्छा है, उसमें यह गलतियां नहीं होती हैं, तो माँ अन्नपूर्णा जी आपसे प्रसन्न हो जाती है, आपको मालामाल कर देती है। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वह गलतियां हैं दोस्तों। नंबर एक, महिलाएं ऐसी होती हैं जो खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती, हाथ पांव नहीं धोती हैं, रसोई घर में खाना बनाते समय इधर उधर जैसे बाल में या मुंह पर हाथ लगाती है और फिर बगैर हाथ धोए बिना हाथों को साफ किया खाना बनाती है। तो ऐसे में खाना दूषित हो जाता है। इस तरह का खाना खाने पर घर परिवार में बीमारी आती है। माता अन्नपूर्णा जी नाराज हो जाती है। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति कामयाबी हासिल नहीं कर पाते और राहु केतु का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। सदैव स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाना चाहिए। ऐसा करना माता अन्नपूर्णा को अति प्रसन्न करती है। दोस्तों, नंबर दो, शास्त्र में बताया गया है जहां पर महिलाएं भोजन बनाती हैं, वह स्थान स्वच्छ ना हो तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही क्षण भी रुष्ट हो जाते हैं। ऐसे घरों में कमाने वाले व्यक्ति पर बुरा असर होता है। पूरा हर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार होता चला जाता है। इसीलिए रसोई घर सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए और गंगा जल से छिड़काव जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती है और आपको आपके हर कार्य में कामयाबी मिलेगी। साथ ही उसके परिवार के हर सदस्य को उनके काम में कामयाबी मिलती है। नंबर तीन, दोस्तों, क्या आपको पता है कि घर में बेवजह पड़ी धारदार चीजें आपके परिवार की शांति को भंग कर सकती हैं? अगर आपके घर में बार बार तनाव बढ़ रहा है, परिवार के सदस्यों के बीच अनबन हो रही है या बिना किसी कारण के झगड़े हो रहे हैं, तो इसकी एक वजह आपके घर में रखी हुई बेकार की धारदार चीजें भी हो सकती हैं। रसोई घर में अक्सर हम एक से ज्यादा चाकू और छुरी रख लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इनका अधिक मात्रा में होना नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकता है? अगर आपके किचन में ऐसे चाकू या धारदार वस्तुएं पड़ी हैं जिनका आप कभी उपयोग नहीं करते, फिर भी आपने उन्हें संभाल कर रखा हुआ है, तो यह आपके घर के माहौल को प्रभावित कर सकता है। ऐसी चीजें घर में नेगेटिव एनर्जी को बढ़ाती हैं, जिससे परिवार के सदस्यों के बीच तनाव और मतभेद बढ़ने लगते हैं।
इसीलिए सबसे पहला काम जो आपको करना है वह यह कि अपने घर और खासकर रसोई की अच्छी तरह सफाई करें और जो भी फालतू या अनुपयोगी धारदार चीजें हैं उन्हें घर से बाहर निकाल दें। ऐसा करने से आप खुद महसूस करेंगे कि घर में हल्कापन आ गया है, सकारात्मकता बढ़ गई है और पारिवारिक रिश्तों में मधुरता आने लगी है। अगर आपको भी अपने घर में शांति बनाए रखनी है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना है तो इस छोटे से उपाय को जरूर अपनाएं। यह उपाय भले ही साधारण लगे लेकिन इसका असर बेहद गहरा होता है। और हाँ, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए ताकि आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे और बाबा जी का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। नंबर 4, रसोई घर के सामने जूते चप्पल झाड़ू पोछा कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज होती है और पूरे घर को गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसे पाप भी माना जाता है। इसीलिए आपको कभी भी चप्पल, जूते या झाड़ू पोछा रसोई घर के सामने नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घोर अनर्थ हो सकता है और माता नाराज हो सकती है। नंबर 5, रसोई घर में खाना बनाते समय में महिलाओं को भोजन झूठा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा जी का पूर्ण अपमान होता है। इससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और माता लक्ष्मी भी घर से रूठकर चली जाती है। बहुत सी महिलाएं खाना बनाते समय खाने में नमक या मसाले चेक करने के लिए भी खाने लगती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। शुभता का ख्याल रखें और खाना बनाते समय पूरे खाने को कभी भी झूठा ना करें, क्योंकि ऐसे में उनका अपमान माना जाता है। घर की सुख शांति भंग हो जाती है। इसीलिए यदि आप खाना बनाएं तो सबसे पहले आप खाने को थोड़ा कहीं पर चर दें, थोड़ा सा किसी कन्या को खिला दें, तब भी आप भोजन छक सकते हैं। नंबर 6, दोस्तों, क्या आपके घर में अक्सर खाने में बाल निकल आते हैं? अगर हाँ, तो इसे बिल्कुल भी हल्के में न लें, क्योंकि यह कोई साधारण बात नहीं है। यह राहु और केतु के अशुभ प्रभाव का संकेत हो सकता है, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और दुर्भाग्य बना रहता है। खाने में बार बार बाल आना बहुत अशुभ माना जाता है और यह मां अन्नपूर्णा का भी अपमान होता है। ऐसा होने से घर के सदस्यों को बार बार बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, आर्थिक परेशानियां आ सकती हैं और घर का सुख शांति भंग हो सकता है। इसीलिए सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि खाना बनाते समय महिलाएं अपने बाल हमेशा अच्छे से बांध लें। खुले बालों के साथ भोजन बनाना न केवल अशुभ माना जाता है बल्कि इससे खाने की शुद्धता भी भंग हो जाती है। स्वच्छता और पवित्रता बनाए रखने के लिए यह बेहद जरूरी है। इसके अलावा रसोई घर में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वास्तु के अनुसार वहां नहीं होनी चाहिए। यह चीजें नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं और परिवार में कलह, तनाव और आर्थिक तंगी को बढ़ा सकती है। इसलिए यह जरूरी है कि रसोई घर को हमेशा स्वच्छ और व्यवस्थित रखें। अनावश्यक वस्तुओं को वहां से हटा दें और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए सही नियमों का पालन करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे और मां अन्नपूर्णा की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे, तो इन छोटी छोटी बातों का खास ध्यान रखें। और अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि आपके जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहे। नंबर 1, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गूंथा हुआ आटा रात भर फ्रिज में रखने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है? कई बार घर की महिलाएं समय बचाने के लिए बचा हुआ आटा फ्रिज में रख देती हैं और अगले दिन उसी से रोटियां बना लेती हैं। लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता। रसोई घर में बचा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव बढ़ने लगता है, जिससे जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। इसका असर घर के सुख शांति और आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहे और किसी भी तरह की बाधा न आए तो कोशिश करें कि हर रोज ताज़ा आटा गंधक ही रोटियां बनाएं। तो अगली बार जब भी आटा गूंथे उतना ही लें जितनी रोटियां आपको बनानी है, ताकि ना तो आटा बचे और ना ही आपको इसे फ्रिज में रखना पड़े। इस छोटे से बदलाव से आप अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं और घर में खुशहाली ला सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। नंबर 2, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रसोई घर में शीशा लगाना वास्तुशास्त्र के अनुसार अशुभ माना जाता है? कुछ लोग घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए किचन में शीशा लगा देते हैं, लेकिन यह जाने अनजाने में नकारात्मक प्रभाव पैदा कर सकता है। रसोई घर में चूल्हा अग्निदेव का प्रतीक होता है
और अगर शीशे में चूल्हे की आग का प्रतिबिंब दिख जाए तो यह बहुत अशुभ माना जाता है। इससे घर में कलह और तनाव बढ़ सकता है। पारिवारिक सदस्यों के बीच बेवजह झगड़े होने लगते हैं और सबसे बड़ा असर घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। धीरे धीरे धन की हानि होने लगती है और जीवन में परेशानियां बढ़ने लगती हैं। अगर आपके किचन में पहले से शीशा लगा हुआ है तो इसे तुरंत हटाने की कोशिश करें या फिर इसे ऐसे स्थान पर रखें जहां चूल्हे की लौ का प्रतिबिंब उसमें ना दिखे। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहेगी और आस्थिति भी मजबूत होगी। तो अगर आप अपने परिवार में खुशहाली बनाए रखना चाहते हैं, तो हाँ, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें ताकि आपके जीवन में सकारात्मकता बनी रहे और माँ अन्नपूर्णा की कृपा हमेशा आपके घर पर बनी रहे। नंबर 3। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रसोई घर में टूटे फूटे बर्तनों का होना आपके घर की खुशली पर बुरा असर डाल सकता है। कई बार हम ज्यादा इस्तेमाल के कारण टूटे हुए बर्तनों को भी इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बहुत अशुभ माना जाता है। ऐसे बर्तनों से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जिससे परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद होने लगते हैं और घर का माहौल बिगड़ सकता है। इसलिए अगर आपके घर में कोई बर्तन टूट गया है तो उसे जल्द से जल्द हटा देना चाहिए ताकि सुख शांति बनी रहे। अब बात करते हैं बासी रोटी की। आमतौर पर लोग बासी रोटी को बेकार समझकर फेंक देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि बासी रोटी आपके स्वास्थ्य और भाग्य दोनों के लिए फायदेमंद हो सकती है? बासी रोटी में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। अगर आपको पेट फूलने, गैस या कब्ज जैसी समस्याएं हैं, तो बासी रोटी खाना आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। शास्त्रों के अनुसार भोजन हमेशा ताज़ा ही खाना चाहिए, लेकिन अगर भोजन खराब नहीं हुआ है और खाने लायक है तो उसे फेंकना भी नहीं चाहिए। ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा अपसन हो सकती हैं। जो लोग भोजन का सम्मान करते हैं और इसे व्यर्थ नहीं जाने देते, उन पर हमेशा देवी अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहती है। हाँ, एक बात जरूर ध्यान में रखें कि बासी रोटी खाने से पहले उसे अच्छी तरह से देख लें कि वह सही अवस्था में है या नहीं। खासकर अगर बच्चों को देने जा रहे हैं तो सावधानी जरूर बरतें। तो दोस्तों, अगर आप अपने घर में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं, तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि बाबा जी आप पर हमेशा बना रहे। तो दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी अवश्य लिखें। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि बाबा जी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।